So in this video here uh, we have given some examples. So पहला एग्जाम्पल क्या है कि फाइंड द पीरियड ऑफ बाय ऑफ एन दिया गया हमारा 3 cos π/3 n प्लस π/6। तो मैंने क्या बोला था कि कोई भी डिस्क्रीट फंक्शन अगर वो कंटिन्यूस हो तो क्या होगा बाय ऑफ स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इक्वल टू बाय ऑफ स्मॉल एन। ठीक है, तो यहाँ पे है क्या बाय ऑफ एन 3 cos वाला। ठीक है, तो जो एन है उसको रिप्लेस करेंगे एन प्लस कैपिटल एन से, बाकी सब सेम रहेगा और राइट हैंड साइड सिर्फ जो दिया गया वो सेम रहेगा। ठीक है, तो फॉर दिस एंड दिस टू बी सेम क्या करेंगे π/3 n इक्वल टू 2πm होगा। राइट, अगर ये कंटिन्यूस है तो ये n है वो क्या हो जाएगा π/3 इंटू n इक्वल टू 2πm। मतलब कि जो हमें पता है कि कॉस का जो पीरियड होता है वो 2π होता है। ठीक है, मतलब फंडामेंटल पीरियड, और जो टाइम पीरियड होता है वो 2πm, मतलब कोई भी इंटीजर इंटू 2π जो कॉस का टाइम पीरियड होगा। इसलिए हम लोग ये जो π/3 इंटू n 2πm के इक्वल होगा तभी ये प्रेडिक्ट होगा। ठीक है, ये तो हमें पता है, इसलिए हमने 2πm रखा है। पाई टू पाई कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल एन इक्वल टू 6 इंटू एम। आज एम जो इंटीजर होगा, एम इंटीजर है तो 6 एम भी क्या होगा इंटीजर होगा। इंटीजर होगा एन मतलब क्या है, एन नॉन इक्वल टू जीरो है और इंटीजर है, इसलिए क्या होगा प्रेडिक्ट हो गया। प्रेडिक्ट हो गया तो फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, जो मतलब स्मॉलेस्ट पीरियड, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एम क्या हो जाएगा 1, तो फंडामेंटल पीरियड 6। चलिए अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या है, बाय ऑफ एन इक्वल टू 3 साइन 4π/3 स्मॉल एन प्लस π/6। तो इसमें क्या करेंगे सिमिलरली इसी की तरह कि जैसे यहाँ पे मैंने किया था 2πm, उसी तरह 2πm, क्योंकि यहाँ पर भी साइन का जो पीरियड है वो जो फंडामेंटल पीरियड है 2π है। और एनी इंटीजर मतलब कि किसी भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2π होता है साइन का पीरियड, तो 2πm यहाँ भी रखेंगे जो कि m इंटीजर होगा। तो यहाँ पे रखेंगे 2π करते हैं इंटू 2 टाइम्स इक्वल टू 4π, तो n इक्वल टू 3m/2। m क्या है इंटीजर है, तो m की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3/2 आएगा, मतलब 1.5। n नॉन इंटीजर की वैल्यू नहीं है, तो m की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा, मतलब n इंटीजर बन गया। तो प्रिडिक्ट विथ m इक्वल टू 2 4 6, मतलब 2 4 6 मतलब मल्टीपल ऑफ 2 रखेंगे m को तो ये इंटीजर बनेगा। तो मतलब कि प्रिडिक्ट है, तो फंडामेंटल पीरियड क्या होगा कि जो मिनिमम वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, तो मिनिमम वैल्यू किसके लिए होगा 2 के लिए, तो मिनिमम वैल्यू 3। ठीक है, 2 रखेंगे 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 रहेगा हमारा। ठीक है, नाउ अब हम लोग जा रहे हैं सिग्नल को मतलब डिफाइन और क्या उसको बोलते हैं, सिग्नल को हम लोग डिस्क्रीट करना। ठीक है, तो सिग्नल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। वन इज ऑड सिग्नल, दूसरा इवन सिग्नल, तीसरा नाइदर इवन नॉर ऑड। तो ऑड सिग्नल क्या है, बस सिंपल जैसे फंक्शन पढ़ते हैं, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन एंड नाइदर इवन नॉट फंक्शन। ओके, लाइक दैट इफ x ऑफ माइनस टी इक्वल टू माइनस ऑफ x ऑफ टी, तो ये क्या आ जाएगा ऑड सिग्नल। ये सिग्नल मतलब एक्स ऑफ माइनस टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी। ठीक है, खत्म। तो यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा है, क्या लिखा है, एवरी सिग्नल एक्स ऑफ टी कैन बी एक्सप्रेस्ड एट एक्स ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी, मतलब इवन पार्ट ऑफ द टी और ऑड पार्ट ऑफ टी। तो हम लोग इवन और ऑड फंक्शन, मतलब कोई भी इवन फंक्शन है कोई भी ऑड फंक्शन है, तो कोई भी फंक्शन एक्स ऑफ टी इवन मतलब इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का कॉम्बिनेशन में बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बस लिखा है एक्स ऑफ टी इक्वल टू इवन फंक्शन और एक्स ऑफ और टी ऑड फंक्शन, सॉरी सर। सो हम लोग एक्स ऑफ टी को क्या लिख सकते हैं, एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी बाई टू प्लस एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी बाई टू। ठीक है, तो एक्स ऑफ इवन टी क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि आप देखेंगे तो एक्स ऑफ टी को अगर माइनस टी की जगह पे रखें तो ये सेम वैल्यू देगा। एक्स ऑफ ऑड ऑफ टी को क्या लिखेंगे, मतलब एक्स ऑफ माइनस टी इस वाले फंक्शन में रखें तो ये माइनस ऑफ एक्स नॉट टी देगा, मतलब कि ये ऑड फंक्शन ये इवन फंक्शन। तो एक फंक्शन को हम लोग इवन फंक्शन प्लस ऑड फंक्शन के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। तो हमें एक फंक्शन दिया गया है एक्स ऑफ टी, क्या दिया है -1 to 1, 0 पे 1 है, -1 पे 1 है, 1 पे 0 है। ठीक है, तो और एक्स ऑफ माइनस टी बस इसका हम लोग बाई एक्सिस के साथ फ्लिप कर देंगे, तो -1 ये तो पता। ठीक है, देन फाइंड एक्स ई ऑफ टी एंड एक्स ऑड ऑफ टी। तो हमें क्या करेंगे, एक्स ऑफ टी है क्या, मतलब इसको फंक्शन के रूप में लिखनी है 1 जब टी लेस देन 0, टी लेस देन 0 है तो एक्स ऑफ टी का वैल्यू क्या 1,
और टी ग्रेटर देन जीरो तो एक्स ऑफ की वैल्यू क्या है, वन माइनस टी। तो हम जो माइनस से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो एक्स ऑफ माइनस टी है उसका फंक्शन लिख रहे हैं तो क्या है, टी लेस देन जीरो में वन प्लस टी है एक्स की वैल्यू, और टी ग्रेटर देन जीरो में एक्स की वैल्यू वन है, ठीक है। तो एक्स ऑफ टी कैसे डिफाइन होता है, एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी बाई डिवाइडेड बाई टू। तो हम क्या लिख देंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो एक्स ऑफ टी क्या है, वन प्लस दिस एक्स ऑफ माइनस टी, तो क्या हो जाएगा, वन प्लस वन टू टी, टू प्लस टी डिवाइडेड बाई टू। ये क्या होगा, टी लेस देन जीरो के लिए। और क्या करेंगे, एक्स ऑफ माइनस टी मतलब ये दोनों कट गए, फिर ये दोनों कट करेंगे, मतलब वन माइनस टी प्लस वन, टू माइनस टी बाई टू डिवाइडेड बाई टू इज व्हेन टी ग्रेटर देन जीरो। सिमिलरली एक्स ऑफ टी को भी हम लोग लिख सकते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसी को बस ग्राफ को प्लॉट कर देंगे, जो कि वो बहुत सिंपल है कि एक्स ऑफ टी और एक्स नॉट टी कैसे प्लॉट करें, ठीक है। फॉर डिस्क्रीट सिग्नल एज वेल, इवन सिग्नल और ऑड सिग्नल कुछ ऐसे ही डिफाइन होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि ऑड सिग्नल और इवन सिग्नल को कैसे हम लोग डिस्क्रिटाइज करेंगे और क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, बाय।